हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स, हम आपके लिए 16 जून करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको ये अच्छे से क्लास देख लेनी है। आपके इस वीडियो में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें और आप स्वयं भी लाइक व सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो टाइम टू टाइम आपको पता चलती रहे। फ्रेंड्स, हम मिलते हैं। आपके लिए मोटिवेशनल कोड लेके आए हैं। आपके लिए मोटिवेशनल कोड क्या हो जाएगा? दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है। दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। फ्रेंड्स, उसकी दुनिया बिल्कुल कदर नहीं करती। आपको हमेशा वही पूछता है जो आप जॉब करते हो, वही इंसान पूछता है। अगर आप कुछ करते नहीं हो तो आपको कोई इंसान बिल्कुल महत्व नहीं देता, इसलिए आपको अच्छे से स्टडी कर लेनी है। फ्रेंड्स, हम अपने क्वेश्चन के पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह दिवस किस तिथि को मनाया जा रहा है? फ्रेंड्स, ये हमारा 12 से 20 जून तक ये हमारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है। इसका आयोजन कौन कर रहा है? इसका आयोजन हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण कर रहा है। इसके बारे में हम अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो जाएगा? इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा हमारा बाल श्रम उन्मूलन दिवस आज़ादी की 75वीं गांठ के शुरू किया जाता है और 75वें स्थानों पर बनाया जाएगा। ये 75वीं गांठ के लिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि आज़ादी की आज यानी ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, आपको पता ही होगा। और ये 75 स्थानों में मनाया जाएगा। और इसकी बात करें, बाल उन्मूलन दिवस को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा मनाया जाएगा। ये तो हम बता ही चुके आपको। और है हमारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? फ्रेंड्स, ये हमारे 2005 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना हमारे 2002 में की गई, 2005 के अधिनियम से। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? 13 से 24 जून तक भारत और किस देश के बीच 38वीं समन्वित गश्त का आयोजन अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य के बीच किया जा रहा है? फ्रेंड्स, ये कहाँ किया जा रहा है? ये हमारा इंडोनेशिया में किया जा रहा है। इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, समन्वित गश्त का आयोजन इंडोनेशिया से पहले बांग्लादेश में किया गया था। अब इसका आयोजन इंडोनेशिया में हो रहा है, इससे पहले बांग्लादेश में था। और समन्वित गश्त का आयोजित 38वें नंबर का है। और हाल ही में इंडिया ने इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीता है। ये थॉमस कप किससे संबंधित है? ये हमारा बैडमिंटन से संबंधित है, थॉमस कप। आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। 2022 का थॉमस कप इंडिया ने इंडोनेशिया को हराकर जीत लिया है। ये अच्छे से आपको याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, ये हमारे कहाँ किया गया है? ये बांग्लादेश के अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश के से देखो, उसकी बात करें तो हमारे शेख हसीना जुल्फों वाली हैं प्रधानमंत्री। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, अवर महासचिव को एंटोनियो गुटारे द्वारा नियुक्त किया गया। ये वर्तमान की यूएनओ के महासचिव हैं। एंटोनियो गुटारे हमारे वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं। आपको ये अच्छे से याद रखना है। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? ये हमारे अजय कुमार हैं। और यूएन सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो यूएन सभा की पहली महिला अध्यक्ष हमारी विजय लक्ष्मी पंडित हैं। अच्छे से आपको याद रखना है ये।
और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हमारा कहाँ है? ये द हैग नीदरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 से 17 जून 2022 को मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फ्रेंड्स, ये हमारा मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हमारा हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला, उस स्थान पर इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो जाएंगे? महत्वपूर्ण तथ्य हमारे हैं, ये मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ये किसके लिए स्टार्ट किया गया है? इसका उद्देश्य है नीतियों का सही क्रियान्वयन हो सके और केंद्र और राज्य में साझेदारी बढ़ सके। इसका ये लक्ष्य है। देखो, नीतियों के सही क्रियान्वयन हो सके और राज्य और केंद्र शासित के भी सही साझेदारी हो सके। अगला है नई दिल्ली में ड्रोन से संबंधित अभी हमारा भारत रंग महोत्सव किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये भारत ड्रोन महोत्सव हमारा मनाया गया है। इसका आयोजन हमारा प्रगति के मैदान में किया गया है। ये प्रगति का मैदान हमारे दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश भर में किसने एटीएम से रुपए संबंधित कार्य का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने का पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया? फ्रेंड्स, ये हमारा दुनिया का पहला पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन बन गया? फ्रेंड्स, ये हमारी ओमनी कार्ड है। ये देश भर में दुनिया का पहला एटीएम से संबंधित नगद निकासी वाला ये पहला पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया। इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट की चर्चा करते हैं। तो हमारे ये यानी ओमनी कार्ड है, ये हमारी ओमनी कार्ड के द्वारा किसी भी एटीएम यानी ओमनी कार्ड के द्वारा किसी भी एटीएम से रुपए को नगद निकासी कर सकते हैं। और यहाँ ओमनी कार्ड हमारी कैसी संस्था है? ये नोएडा की हमारी संस्था है। जहाँ मनी ऐप की बात करें, ये आरबीआई ने लॉन्च किया है मनी ऐप। और आरबीआई के महानिदेशक हमारे कौन हैं? ये हमारे शशिकांत दास हैं, आरबीआई के महानिदेशक। और जहां आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? फ्रेंड्स, ये हमारा 1 जनवरी 1949 को हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। और जहां आरबीआई की आपको हम फुल फॉर्म की बात करें तो आरबीआई की फुल फॉर्म हो जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपकी ये आरबीआई की फुल फॉर्म हो जाती है। और हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में कौन भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? फ्रेंड्स, ये कौन हमारे 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आपको ये बताना, ये हमारे 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव बन गए हैं। और ये पहले बात करें हम, ये पहले कौन थे हमारे? तो पहले हमारे थे भरत सुब्रमण्यम, वो 73वें नंबर के थे, लेकिन अब ये 74 में हमारे राहुल श्रीवास्तव बन चुके हैं। हम इससे रिलेटेड अपने इम्पोर्टेंट तथ्य की बात करते हैं। हमारे इम्पोर्टेंट तथ्य है, भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे, यानी सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? हमारे विश्वनाथ आनंद थे। और 73वें अभी बात करें, इनसे पहले कौन थे? हमारे भरत सुब्रमण्यम थे। भारत का पहली ग्रैंड मास्टर महिला हमारी विजयलक्ष्मी थी। अच्छे से आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी क्या है? ये हमारी माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। 1991 में खेल रत्न पहला पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? फ्रेंड्स, ये हमारे विश्वनाथ आनंद थे, जो पहला खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? फ्रेंड्स, ये हमारी श्रीलंका के कोलंबो में ये फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी। जहाँ श्रीलंका की बात करते हैं, इस श्रीलंका की राजधानी हमारी कोलंबो नहीं है, पहले हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी राजधानी है
श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। फ्रेंड्स, हम यानी लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हम आपको बोलते हैं आप ये लिख लिया करो। इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। और जहां हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, बिम्स्टेक में 7 देश शामिल हैं। वो 7 देश कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? ये हमारा बांग्लादेश है, भारत है, म्यांमार है, श्रीलंका और थाईलैंड, नेपाल, भूटान। ये हमारे 7 देश बिम्स्टेक में शामिल हैं। जहाँ हम बिम्स्टेक की स्थापना की बात करते हैं, हमारे 1997 में होती है। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ये हमारा ढाका बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की यानी पीएम कौन है? शेख हसीना है। ये अच्छे से जानते हैं, शेख हसीना जुल्फ़ों वाली। और जहाँ हम नार्डिक सम्मेलन का आयोजन की बात करते हैं, ये हमारे कोपेनहेगन में हुआ था। सम्मेलन कोपेनहेगन में हुआ था। ये कोपेनहेगन कहाँ है? ये हमारे डेनमार्क के अंदर है कोपेनहेगन। जहाँ हम G20 की बात करते हैं, इसका आयोजन भारत में हुआ था। और COP27 का आयोजन हमारा मिस्र या इजिप्ट में हुआ था, यानी मिस्र या इजिप्ट में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 13 जून 2022 को ये विश्वपुरी नहीं, ईसुपुरी है, सिपरी। हम यहाँ लिख देते हैं सिपरी ईयर बुक 2022 के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? फ्रेंड्स, ये लिस्ट आई है, यानी सिपरी द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है। सिपरी का नाम ही, यानी सिपरी को जाना ही जाता है हथियार के नाम से। तो इसने हथियार की यानी लिस्ट तैयार की है। इसमें फर्स्ट ये रैंक आई है, इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन है फ्रेंड्स? ये हमारा रूस है। यहाँ हम लिस्ट के बारे में चर्चा करते हैं, इस लिस्ट में कि कौन से स्थान पर कौन देश आया है। फ्रेंड, इस सिपरी ई बुक 2022 में इस रिपोर्ट में पूरे स्थान यानी पूरे कितने हैं हथियार? पूरे देश में हमारे 12,705 हथियार हैं। और जहाँ बात करते हैं इस रिपोर्ट यानी फर्स्ट नंबर पर कौन है? हमारा रूस है। इसके पास कितने हथियार हैं? इसके 5,977 हथियार हैं। अब आप स्वयं समझ लो, 12,000 यानी 12,705 में से ये 5,977 इसके पास, यानी आधे तो इसके पास ही हथियार आ गए। और फिर दूसरे नंबर पर है हमारा अमेरिका। इसके पास हमारे हैं 5,428। जहां हम अपने भारत की बात करते हैं, ये हमारा भारत है 7वें नंबर पर। और जहां हम बात करें, इसके पास हथियार हैं 160। जहां हम नल्ला पाकिस्तान की बात करें, इसके पास 165 हथियार हैं। लेकिन इसके 165 हथियार हैं, इसका नाम ही है, अगर इसको चलाया जाए पता नहीं कितने खराब निकल जाएं। हमारा भारत है 7वें नंबर पर। और फर्स्ट नंबर पर है हमारा रूस, जिसके पास 5,977 हथियार हैं। आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द्वीप में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की है? फ्रेंड्स, ये किसने की है? यहाँ हमारा था प्राइम मिनिस्टर। यहाँ प्राइम मिनिस्टर टाइप कर लीजिए आप। और ये अध्यक्षता किसने की है फ्रेंड्स? ये हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने की है। जहाँ केंद्रीय गृह मंत्री, हम अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो जाएंगे? इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में 5 यानी देश शामिल हैं। 5 देश शामिल हैं। इन देश के नाम हम आपको नोट करते हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नागर और दमनदीप और गोवा, ये 5 देश शामिल हैं। जहां पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कुल 6 जोन हैं। इसमें पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कुल 6 जोन हैं। पहले इसमें 5 जोन थे, लेकिन 1956 अधिनियम के द्वारा इसमें 1 जोन और शामिल कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? पश्चिमी क्षेत्रीय विकास के लिए, यानी इसका उद्देश्य है पश्चिमी क्षेत्र का अधिकतर विकास करना, यानी खास उसी क्षेत्र का विकास करना इसका उद्देश्य है। और अंतर्राष्ट्रीय परिषद की पहली बार कब हुआ था? ये हमारा 1990 के इसका पहली बार निर्माण हुआ था। ये पहली बार आया था। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये हमारी सहकारिता आयोग समिति के द्वारा इसका निर्माण
किया गया। फ्रेंड्स, अब हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन फिनिश हुए। अब हमारे टॉप जीके के क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम आपको अब चलो जीके के क्वेश्चन कराते हैं। हमारा पहला जीके का क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? फ्रेंड्स, ये हमारे ज्योतिराव फूले थे गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति को कब अपनाया गया? फ्रेंड्स, ये हमारे बांग्लादेश के राष्ट्रपति को हमारे 1971 में अपनाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या में से सबसे बराबर कौन होती है? फ्रेंड्स, ये किसके बराबर होती है हमारी द्रव्यमान संख्या? ये हमारे प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है द्रव्यमान संख्या। यानी इसका सूत्र ऐसे हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर हमें प्रोटॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या, इसके बराबर होती है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल के अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल क्या कहलाती है? प्लाज्मा झिल्ली से चाल क्या कहलाती है? हमारी परासरण कहलाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगरपालिका को संवैधानिक मान्यता दी है? फ्रेंड्स, ये हमारे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं? फ्रेंड्स, ये हमारे मेघना के नाम से जानते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयोग को ये हमारे मेघना के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो राज्यों से मिलती है के बीच है हमारी? तो ये कनाडा और यूएसए के बीच है विश्व की सबसे लंबी जल भूमि सीमा। हम जहाँ बात करें अपना अगला क्वेश्चन, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, ये हमारे औरंगजेब ने बनवाया है। फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है? ये हमारा औरंगाबाद में स्थित है। आपको ये भी अच्छे से याद रख लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने की? फ्रेंड्स, ये हमारे मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत की नींव की स्थापना की। फ्रेंड्स, हमारा एंड क्वेश्चन है यानी अंतिम क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कहाँ है? फ्रेंड्स, ये हमारे पिथौरागढ़ में पड़ता है भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर हवाई अड्डा। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ क्वेश्चन फिनिश हुए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप स्वयं भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे पास भी मोटिवेशन बने रहे और आपके लिए अच्छे से हम कंटिन्यू क्लास लाते रहें। फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिए।